तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर है 5 मई। आप क्वेश्चन को प्रॉपर देख लीजिए, है ना, कि इसका आंसर क्या आएगा, किसका आएगा 5 मई। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ मई के महत्वपूर्ण दिवस। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया गया। ये मई के महीनों के जो 1 से लेकर 4 तारीख तक है उनके नाम अच्छे से आप इसको देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। 1 से लेकर 4 मई तक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, टूना दिवस है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, खनिज दिवस है ना। ये आप मई के चारों को आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपके 4 होते हैं, 1 से लेकर 4 है, बस अच्छे से आप लिख भी रखिए और ऐसा मौखिक इसको आप याद भी करिए, इस पर क्या आता है और क्या नहीं आता। इसमें आपका अच्छे से याद करने के लिए आप स्वतंत्र लिख लीजिए, टूना, तेंदुआ दिवस, खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये हो गया आपका 4, है ना। और इसको आप डेली सुबह सो के उठने के बाद इसको एकाग्र आप इसको याद करिए कि मई का महीना चल रहा है तो मई में कौन कौन सा हमारा आ सकता है ना। तो उसके बाद ये हो गया। चलो अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब 5 मई, 6 मई, 7 मई, मैंने आपको 1 से लेकर 4 मई तक का बताया क्या क्या है। 5 मई को आपको आता है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को आता है राष्ट्रीय नर्स दिवस और 7 मई को आता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। ये हो गया, ठीक है। 1 से लेकर 4 मैंने बताया था। अभी देखिए 5 मई, 6 मई और 7 मई को क्या क्या आता है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी या माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? मैं बताऊँ, ये होता है सी, ढोलेरा में। ये अभी अभी स्थापित की गई है ढोलेरा में, ठीक। उसके बाद आता है हाल ही में किसी दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो है दीपक भाटिया। इसका आंसर है बी, दीपक भाटिया। अब इस पर टिक कर लीजिए। चलिए मैं ही कर देता हूँ, आप लोग नहीं कर रहे थे। इसका आंसर आ जाएगा ये दीपक भाटिया, ठीक। हाल ही में किसी दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो है दीपक भाटिया जी। उसके बाद ये इसको याद रख लीजिए आप, दिल्ली मेट्रो की स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो मैन ऑफ द ईयर के खिताब से सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। दूसरा, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को इलेक्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कंट्री श्रेणी में पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया, ठीक। उसके बाद आता है भारतीय वैज्ञानिक प्रवीण सेठ को 2026 में वेथली अवार्ड मिला। चौथा है मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार के एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको देख लीजिए क्या कैसा है। अब ले आ गया बच्चों, है ना। उसके बाद देख लीजिए दिल्ली मेट्रो वाला है आपका, उसके बाद भारत वाला है, सब आप लाइन से है। अब उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, इसको आप देख लीजिए। तो इसमें आ जाएगा मुंबई रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया इस पर, ठीक है। ये खास है। और ये वाला आप याद रख लीजिए, भारतीय वैज्ञानिक प्रवीण सेठ को 2026 में वेल्थी अवार्ड मिला। ये आप 4 जो चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, इसको आप अच्छे से याद करके रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे ये, ठीक है जी। हाँ, अब चलिए इसके बाद फिर ये चारों हो गया। मैं आगे आपको बताता हूँ फिर आज में क्या क्या जो नया अपडेट हुआ है। आज के 12 तारीख को जो नया अपडेट आया है उसको मैं बताता हूँ। हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है सुपर्णा शर्मा, सोमा मंडल, क्लेयर मजूमदार। इसका आंसर है सी, क्लेयर मजूमदार। हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो इसका है क्लेयर मजूमदार को चुना गया। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। सोम मंगल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया
क्षेत्रीय किताब से सम्मानित किया गया। उसके बाद है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेपंती को नियुक्त किया गया। उसके बाद है एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर को अध्यक्ष नियुक्त किया। और उसके बाद आ जाता है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। उसके बाद है NSLT के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह अग्रवाल बने। फिर आते हैं नीति आयोग के पूर्वांचल की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोराम पनिया बनी है। ठीक है, उस वक्त भारत खेड़ा के MIT सचिव का कार्यभार संभाला उन्होंने। ठीक है, इसके बाद ये सारे चीज़ आप अच्छे से देख लिया। अब मैं देखिए ये मेन होता है एडोब ने मनोज नागपाल ग्लोबल डिलीवरी सेंटर को उपाध्यक्ष बनाया किया। उसके बाद ये आ जाता है आपसे में ये पवन खेड़ा वाला, इसको आप अंडर टिक कर लीजिए। पवन खेड़ा वाला MIC शशि के रूप में कार्यभार संभाला है। और सबसे ज़रूरी जो करेंगे तो NSLT के नए अध्यक्ष अनुपिंदर जी जो है अग्रवाल है वो बने हैं। आप इनको कर सकते हैं। अनुपिंदर जी अग्रवाल जो है जी है कैसे बने उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले आप इसको कर लीजिए अभी, है ना। हाँ, ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपको मैं मुख्य बिंदु जो बताया हूँ 3 है ना, इस पर आप इसको नोट कर लीजिए मुख्य बिंदु के रूप में। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें मुख्य जो होगा उसके आगे में। ठीक है, हाँ, तो ये वाला भी हो गया सारा चीज़। चलिए ठीक है, अब हो गया। और हाँ, और कौन लिख रहा है जी? हाँ, जो लिख लिया लिख लिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT में स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की गई? है ना कि ये जो बच्चे विकलांगता होते हैं उसमें विकसित है, तो इसका आंसर है प्रस्ताव 2.0। ये वाली जो ऐप है इसको विकसित किया गया है बच्चों में विकलांगता है उसको पहचानने के लिए, है ना। उसके बाद ये आ जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस देश के एथलेटिक और टीमों पर लगे प्रतिबंधित हटा दिए? इसका आंसर है B, बेलारूस है। ठीक, ये आप रख लीजिए, बेलारूस आएगा इसका आंसर, इसको टिक कर लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को एथलेटिक और टीमों पर लगे प्रतिबंधित हटा दिए? इसका आंसर है बेलारूस, यूक्रेन। इसको आप रख लीजिए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा लिख रहा है, एक सेकंड उसके वजह से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बस हो गया आपका जी। जो लिख रहा है वो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम का है आपका। ठीक है, इतना स्लो मत लिखिए, जल्दी जल्दी करिए। क्या है वीडियो, क्या जल्दी ज़्यादा देर तक का वीडियो बन रहा है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रसारण रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो मैं आपसे पहले ये बता दूँ इसका आंसर है भारत। ठीक, और आपको ये भी बता देता हूँ कि ये प्रेषण जो है किसे कहते हैं। मान के चलिए आप दुबई में काम करते हैं और आप भारत के रहने वाले हैं, तो आप दुबई से जो पैसा कमा के ला के देते हैं वो भारत में देंगे आप, है ना। तो जो पैसा आप कमा के लाते हैं जो उसका टैक्स लगता है और वही दोनों के बीच का जो निकलता है उसको कहते हैं प्रेषण। सिंपल वर्ड में समझिए कि आप दूसरी जगह से कमा के आप अपने देश आते हैं तो उसमें जो कमा के जो देते हैं वो होता है प्रेषण। इसी को प्रेषण कहा जाता है। इस वर्ष भारत सबसे अधिक हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए ये A है और ये B है। एग्ज़ाम जैसे भी आता है तो A और A B हो गया। कोई आदमी A से पैसा लेता है और B में रहता है, तो जब आदमी A से पैसा लेता है और B में जाता है और वो रहता है B में, तो उसमें जो पैसा देता है उसी को प्रेषण कहा जाता है आसान भाषाओं में। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, इसी को ही प्रेषण कहा जाता है। जल्दी लिखिए, क्या मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे आप जल्दी लिखते जाएंगे मैं वीडियो आगे बढ़ाते जाऊँगा। हाँ, लिखिए इसको जल्दी।
जल्दी लिख लीजिए। हाँ, उसके बाद आ जाता है भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट करने भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट करने की मेज़बानी से पीछे हटा। मेनका गुरु लक्ष्मी भारत की पहली LGBT राज्यसभा सदस्य बनी। उसके बाद है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना। ठीक है, तो इस पर आप देख लीजिए भारत जो है 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज मेनका जो है विश्व गुरु बनी। ये सारी क्वेश्चन है, आप इसको देखिए एक बार क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बना है। और बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, क्या मैं इसको यूट्यूब में डालना रहता है, इसको मैं जल्दी से स्किप करूँगा। जल्दी से लिखिए आप लोग, जल्दी से। ठीक है, ये 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना। ये मुख्य बिंदु इसे कर लीजिए, क्योंकि अब आजकल भी क्या है AI आ रहा है, AI चिप्स आ रहा है। और उसके बाद ये वाला लिखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन के संयुक्त एवं बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की। उसके बाद देखिए काहिरा में आयोजित किए गए ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत में पहला स्थान। उसके बाद है भारत यमुना के विकास को उद्गम स्थल के रूप में उभरा। उसके बाद एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। ये 3 मुख्य बिंदु है, भारत यमुना के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए आप, एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। ये 1 2 3 ये 4 मुख्य बिंदु है एग्ज़ाम में आने के लिए। अब इस चारों को आप नोट कर लीजिए।